नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग जुड़े हैं, जुड़ेंगे, सभी लोगों को पहले ही सुप्रभात। एक एक करके सारी खबरें हम बता देंगे। थोड़ा बहुत 2 दिन बाद आए हैं, यानी संडे तो नहीं रहता है कार्यक्रम, एक दिन नगा हुआ है सोमवार को। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। देख लिया जाए कि भाई आवाज़ का क्या सीन है, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। एक को साथी की तलाश है, दूसरे को सारथी की तलाश है, और दोनों तरफ जो है महा जुटान हो रहा है, समझिए। और इस जुटान में कई तरह की रणनीतियां आज बनेगी। तो समझिए कि लोकसभा चुनाव की जो मेन आगाज है वो आज से होगा। इतने दिनों से जो मार चर्चा थी, रणबेरी बज गई, ये हो गया, शंखनाद हो गया, अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया, जेपी नड्डा ने बयान दे दिया, राहुल गांधी ने दे दिया, कई तरह की बातें हो रही थी। लेकिन मेन आगाज आज से होगी। आगाज, शुरुआत, आगे क्या अंजाम होगा कोई नहीं जानता। चलिए, टकाटक आवाज भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो जान लीजिए। एक बैठक दिल्ली में, दूसरी बैठक बेंगलुरु में। बेंगलुरु वालों को क्या चाहिए? रथ को हाँकने वाला व्यक्ति, यानी पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर आज मंथन होना है। किस तरह से मंथन होगा, कौन कौन नेता पहुंचे हैं, इन सभी विषयों पर जानकारी देंगे। वहीं एनडीए को क्या चाहिए? साथी, ताकि 2, 4, 5 को 10 को लोग जितना हो सके, भाई लाठी को एकजुट कीजिएगा तभी तो मजबूत होगा। तो जेपी नड्डा बैठक कर रहे हैं दिल्ली में आज, यानी 18 तारीख को बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पहले हम आपको भाजपा के बैठक से ही रूबरू करा देते हैं, क्योंकि दिल्ली नजदीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग बेंगलुरु की। बेंगलुरु में क्या कुछ होगा देखिए कि सभी जो दल हैं, जो छिटके हुए थे, फुटके हुए थे, दाहिना थे, बायां थे, इन सभी लोगों को जेपी नड्डा की ओर से पत्र लिखकर बुलाया गया। विशेष आमंत्रण पत्र में लिखा गया, मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, महागठबंधन माफी चाहेंगे, एनडीए के आप एक मजबूत हिस्सा हैं, बैठक में आपका स्वागत। सभी लोग दौड़े भागे पहुंचे। सीधी सी बात है, पत्र किसको किसको मिला? सबसे पहले पत्र आया लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। उसके बाद जो है पत्र आया राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस को। उसके बाद जो है पत्र, कई तरह की चीजें हुई, तो हो हल्ला के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने पत्र मिलने से पहले ही कह दिया था कि कोई मैटर नहीं करता है, पत्र जुबानी बता दिया था, बाद में पत्र उनको दे दिया गया। नहीं दीजिएगा तो बात में बिगड़ जाएगी जी, मामला गड़बड़ न हो जाएगा। उसी तरीके से मुकेश सहनी अभी महाराष्ट्र में है। अब हो सकता है दिल्ली उल्ली का बस पकड़ ले, बस माफी चाहेंगे, बस वाला वो आदमी नहीं है भाई, बस वाला आदमी नहीं है। अब इतना नीचे मत गिरा दीजिए। वो फ्लाइट पकड़ ले, सीधा आप दिल्ली उतरे, उनको फोन कॉल के माध्यम से सूचना मिल गई होगी, चाहे अन्य माध्यमों से सूचना मिल गई होगी, वो पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से धीरे धीरे करके सभी दलों को एकजुट करने में भाजपा लगी हुई है, छोटी दल हो, बड़ी दल हो, सबको। और आज बैठक में कई तरह की रणनीतियां बनेंगी, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन कहां से लड़ेगा, ये सारा फाइनल हो जाएगा। सब कुछ बच नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ गया है पहले, उसको बताना भी बड़ी जरूरी है, यानी अति आवश्यक। इंफॉर्मेशन क्या है भाई? रात को तो हमारे जो सैलेंस सर हैं उन्होंने जानकारी दे दी, किसी तरीके से चिराग पासवान मान गए हैं इतने इतने सीटों पर, पशुपति कुमार पारस भी मान गए हैं, और बाकी जो दल हैं वो भी धीरे धीरे करके मान रहे हैं। चिराग पासवान के शुरुआत करते हैं। 5 सीट पर उन्होंने फाइनल कर दिया कि 5 सीट पे भाई चुनाव लड़ेंगे। 6 सीट पे पूरा जिद में थे, लेकिन एक राज्यसभा उनको दे दिया गया। उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा जाएंगे। 5 सीट में खगड़िया, महबूब अली कैसर सिटिंग सीट थी,
लेकिन टूट कर चले गए थे पारस की ओर। अब लिखित हो सकता है गारंटी के साथ, चाहे जिस चीज के साथ, चिराग पासवान के ही टिकट से लड़ने की बात आ रही है कि महबूब अली के असर कंटिन्यू करेंगे। उनको टक्कर कौन दे सकता है? तो टक्कर जो है जेडीयू के डॉक्टर संजीव की चर्चा चल रही है कि अगर सीट पड़ा जेडीयू का तो डॉक्टर संजीव को टिकट दिया जाएगा। उसी तरीके से वैशाली, वीणा देवी महिला है, सम्मानजनक है, लेकिन पुरुष रहते तो हम कहते ना कि जाके गोड़ छाने हुए थे पूरा। गोड़ छानना ही चाहिए, राजनीति में तो ये शब्द बोला ही जाता है कि जाके पूरा भर पा जाके गोड़ छान लिए कि कुछ मेहरबानी नेता कर दे। तो कल जो है वीणा देवी दिल्ली में थी और उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है, कई तरह की बातें हुई है और अंतोगत्वा यह फैसला हुआ है कि सीटिंग सीट जो है वीणा देवी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब क्या होता है नहीं, हम देखिए आज भी कह रहे हैं, एक बार फिर कहेंगे कि वीणा देवी को सीट मिलना मुश्किल है, टिकट मिलना चिराग पासवान की ओर से बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या होगा अब कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। जो अंदर खाने से इंफॉर्मेशन आई है कि मिल रहा है, कंटिन्यू करवाने की बात चल रही है। तीसरा सीट जमुई लोकसभा से सांसद है अभी चिराग पासवान और वहां से अभी सुरक्षित सीट है तो किसी को चुनाव लड़वाएंगे। अब किसको लड़वाएंगे नहीं पता, लेकिन एक कोई अधिकारी है, बड़े अधिकारी जिन्होंने ज्वाइनिंग की है पार्टी में, उनको लड़वाने की बात चल रही है। अब हम अधिकारी का नाम वो भी कुछ नहीं बताएंगे। उसी तरीके हाजीपुर लोकसभा, हाजीपुर से चिराग पासवान स्वयं चुनाव लड़ेंगे, ये बातें फिक्स है, जान लीजिए। तो ये चर्चा चल रही है। उसके साथ एक सीट नवादा की मांग की गई थी, लेकिन नवादा पर अभी पेच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि भाजपा के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी नवादा से चुनाव लड़ेंगी, जो चर्चा है। इस वजह से चिराग पासवान को यह सीट नहीं दिया जा रहा है। तो जब नवादा नहीं मिलेगा तो फिर वाल्मीकि नगर मामला गया है। अब वाल्मीकि नगर अगर मामला गया है तो हो सकता है कि राजू तिवारी को वहां से सीट मिल जाए। ये चर्चा जो है हम आपको बता दिए। अब आते हैं राष्ट्रीय लोजपा पर, पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने चैलेंज ठोका चिराग पासवान को सैकड़ों दफा कि भाई जमानत जब्त हो जाएगा, जहां से लड़ेंगे जमानत जब्त होगा, हाजीपुर मेरा है, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। कई तरह की बातें उन्होंने कही, यहां तक कि नित्यानंद राय को कहा कि ऑथेंटिक नेता नहीं है भाजपा के। जो नित्यानंद राय अलग अलग जगहों पे हो, चाहे लगातार चिराग पासवान से हो, मिलकर गुत्थी सुलझाने में लगे हैं, ओझरायल धागा को सुझराने में लगे हैं, उन्हें कहा जा रहा है, जो कि केंद्र में इतने बड़े पद पर हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनको पशुपति कुमार पारस, वो भी तो केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे हैं कि ऑथेंटिक मेंबर नहीं है भाजपा के लिए। वो क्या तय करेंगे भाई? तो ठीक है, वो तय नहीं करेंगे तो आप लड़ लीजिएगा हाजीपुर। तो कल के बाद तो पता चल ही गया होगा कि आपका बयान आता है कि नहीं आता, देखना होगा कि आप हाजीपुर से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। माना जा रहा है, लगभग फिक्स है कि पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेजा जाएगा और समस्तीपुर से अभी जो वर्तमान में सांसद हैं प्रिंस राज, वो कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रीय लोजपा से। इतने ही खेला है, ये बता दिए, बस इतना ज्यादा विषय जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आ जाइए दहिना से बायां में, बेंगलुरु की चर्चा, तमाम दल पहुंचे, जेडीयू यहां से, राजद यहां से पहुंची। अब यहां से जो लोग पहुंचे उसका भी नाम हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, साथ ही साथ बड़े नेता हैं भाई, भीष्म पितामह है राजनीति के, इतने जान लीजिए ना, उतना जानकारी देने की जरूरत नहीं है। वो गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं, समझ जाइए। ये 3 लोग यहाँ से, और उनके साथ जो 4-5 लोग हैं, जैसे ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री संजय झा और 1-2 लोग गए हैं। तो सब लोग गए हैं, अपना बैठक चलेगी। उसी तरीके से महबूबा मुफ्ती गई हैं और फारूक अब्दुल्ला गए हैं, कई नेता गए हैं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन नेता गए हैं, नहीं गए हैं, क्योंकि जरूरी है आपको आपके लिए जानना। उसके बाद विशेष चर्चा होगी कि क्या होगा वहां, रणनीति क्या बनेगी। विपक्षी बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन
पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। पिछली बैठक के बाद जो है IUML के नेता भी जुड़े। केरल कांग्रेस जोसेफ, DMK कोंगू देसा, मक्कल काची, फॉरवर्ड ब्लॉक, RSP और अपना दल MK और VC के नए दल जुड़े हैं। मतलब कि 4-5 दल जुड़े हैं। मार्क उनको नाम रहता है, पढ़ने में नहीं पता चलता। देखिए हमको आज तक जीवन में 2 को नाम पढ़ने में दिक्कत हुआ। नाम हम किसी का समाजवाद का नहीं लेंगे। एक उर्दू शब्द हमको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हम सीखे नहीं हैं। हम कैसे आपको बोले, जो दिल से बता रहे हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हैं उर्दू पढ़ने वाले, जानने वाले, बहुत सारे मुस्लिम मित्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। और दूसरा कि थोड़ा बहुत नहीं बताएंगे, छोड़िए, हटाइए। चलिए, तो ये हो गई। वहां ये फिक्स होना है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार PM के उम्मीदवार होंगे। देखिए मेरा जो अंतरात्मा अब कह रहा है कल के बाद, क्योंकि कल के बाद जो हमारे पास कुछ सूचना आई और जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी समझौता करने के लिए तैयार है। बस 2-4-5 को जो नेता है अलग अलग राज्य के, उनका अगर मुहर लग जाता है किसी तरह से, समझिए, तो नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बना दिया जाएगा। समझ रहे हैं? PM उम्मीदवार अगर नीतीश कुमार बन गए तो बड़ा खेला हो जाएगा। खासकर तो बिहार में, तो समझ रहे हैं ना आप बात को। इसलिए ये तमाम चीजें चल रही, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन, बाकी हमको पता नहीं है। कहा जा रहा है कि नीतीश के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है जो PM उम्मीदवार हो सकता है। राहुल गांधी की जो चर्चा है, अगर कांग्रेस अडिग रही और ये इंफॉर्मेशन गलत साबित हुआ तो फिर सारे लोग राहुल गांधी के माथा पर हाथ धर देंगे। फिर एक बार राहुल गांधी PM के उम्मीदवार हो जाएंगे। ऐसे में ज्यादा चांस हमको जो लग रहा है इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि आज नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बनाने की घोषणा हो ही जाएगी। क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। इतना खबर आप जान लिए, बाकी विशेष खबर भी जान लिए। अब आ जाइए जो अन्य अपडेट है उन पर। बिहार भाजपा क्या कह रही। सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार बिहार के लिए कोई फैक्टर नहीं, केवल और केवल लालू यादव हैं। लालू यादव से किसी भी तरह से लड़ लेंगे, मतलब फरियाने के लिए पूरा तैयार है। सम्राट चौधरी का जोश जो है उबाल मार रहा है। इसके पीछे वजह, एक तो पगड़िया खोलने के लिए बेचैन है। ये जो न संकल्प ले लिया है कि भाई पगड़ी जब तक नहीं खुलेगा तब तक कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटा देंगे। तो एक तो पगड़ी खोलने की बेचैनी, और दूसरा में बड़ी मार जो उनका कार्यकर्ता नेता सब खा गया। तो ये प्रदेश अध्यक्ष है ना, बिहार के प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के। तो ऐसे में उनको तकलीफ, आघात पहुंचा है कि सरकार में आते ही चुन चुन कर बदला लेंगे। कैसे सन्नी देओल 7 का 7 मारेंगे, एक साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे। वही सम्राट चौधरी दोहराने में लगे हुए हैं। देखिए क्या होता है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि लालू यादव से लड़ाई है, नीतीश कोई फैक्टर नहीं है। तो अब हम लोग जो है अखबारी खबरों पर ध्यान देते हैं। कल सोमवार था, सोमवार में के दिन सावन का अवसर है, तो समझ ही रहे हैं जलढली लगातार हो रहा है। ऐसे में बाबा धाम में 1.5 लाख से अधिक कांवरियों ने किया जलार्पण। ठीक है, किलेबंदी बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल जुटे हैं। 25 दिन में 11 नई पार्टियां जुड़ी। आज मंथन होगा। तो समझिए कि विपक्षी खेमा को एकजुट करने की जो एक प्लानिंग थी नीतीश कुमार की, वो सक्सेस हो गई। दोनों बैठक अगर सफल रही तो बहुत बात बन जाएगा। भाजपा ने विपक्ष को कहा भानुमति का कुनबा, आज NDA के 38 दल मिलेंगे। समझ जाइए। वही सब आरोप प्रत्यारोप। विशेष एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में सबसे तेजी से कम हुई गरीबी बिहार में। एक ऐसा बिहार राज्य है जहां पे सबसे तेजी से गरीबी कम हुई, ये अखबार में छपी हुई है। दूसरी खबर जो है, विपक्ष के पास न नीति न नियत न नेता।
ये बात जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो वर्ग केंद्रीय योजनाओं का ज्यादा लाभ पा रहे हैं उन्हें साधने के लिए कुनबा बढ़ा रही है भाजपा, ये आरोप। 47 सांसदों वाले 8 दल ऐसे जो किसी से नहीं जुड़े। अब मानना के एक मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है, जिसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने की बात हुई है और सरकार ने दी है, कहा है कि आगे भी बात होगी, क्या होगा भगवान जाने। झारखंड अपराधी को गिरफ्तार करने गई एटीएस की टीम पर फायरिंग, डीएसपी एवं कांस्टेबल जो है घायल हो गए। बिहार और झारखंड बगले में ना, अड़ोसी पड़ोसी देश, अधिराज्य, कुछ भी संभव। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है झगड़ों से ऊपर उठे एलजी एवं केजरीवाल। नेवरा दनियावा रेल लाइन दनियावा से जटडुमरी तक अगले माह पूरा होगा निर्माण, इसी साल चलेंगी ट्रेनें। कई तरह की सड़क उड़क बनाने को लेकर भी रणनीति बन रही। चुनाव है, वह बहुत कुछ होना है। उपद्रव मचाने वाले 31 कैदियों को बेउर जेल से हटाने की अनुशंसा 27 हटाए गए। सोचिए, बेउर जेल में क्या मतलब व्यवस्था होता है जेल में, हम तो कभी गए नहीं है जेल, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आदमी जेल नहीं गया है तो बाहर सूचना नहीं मिल पाता है, मिल रही है सूचना, जानकारी प्राप्त होता है कि ये व्यवस्था है। तो ऐसे में सोच के देखिए कि लगातार भगदड़ मच गया, बाहर से फोर्स बुलवानी पड़ी, जो स्थिति जेल में बन गई। सारा कैदी का वार्ड वार्ड खोल के एकदम पुलिसे पर लोग हमला करने लगा, पेड़ का टहनी उखाड़ के छिपा से कटोरा से, इस स्थिति बन गई। बाद में अनंत सिंह की पत्नी ने क्या ट्वीट किया, सो बताइए। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने ट्वीट किया है और राजद से सवाल पूछा है, सरकार से सवाल पूछा है कि भाई बताइए कि क्या यही दिन देखने के लिए मोकामा की जनता ने हमें राजद के टिकट पर विधायक बनाया था? मान लीजिए अनंत सिंह को कुछ हो जाता तो बैरिक खोल दिया गया। अरे इससे पूर्व भी कई बार जेल में घटना घटी है ना जी, लोगों के जान जाने की। मान लीजिए अनंत सिंह को अगर कुछ हो जाता तो फिर तो एक नया बवाल हो जाता पूरे बिहार में। हम आज भी कह रहे हैं, अगर सुरक्षा के दृष्टि से अनंत सिंह को सुरक्षा कम है तो देने की जरूरत है, चाहे वो जेल हो चाहे बाहर। ये नहीं कि आप लोग किसी तरह से जात भाई चाहे अन्य मैटर जोड़ दीजिएगा। फैन फॉलोइंग्स के हिसाब से हम कह रहे हैं आपको, हमने क्षेत्र भ्रमण किया है, मोकामा सहित पूरे बिहार में जो युवाओं के दिलों में अनंत सिंह का क्रेज है, अगर कुछ भी किसी तरह से बात होती है, खरोच भी आता है तो युवा फिर जो है बवाल कर देंगे, समझ आइए। तो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखने के लिए, युवाओं को बवाल न करने देने के लिए सरकार को वैसे लोगों को सुरक्षा देना ही होगा जिनकी लोकप्रियता ज्यादा है। अब आपको बता देते हैं, इतना आरोप अनंत सिंह की पत्नी ऐसी नहीं लगा दी, ये भी जान लीजिए, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो खबर होगा वो तो बताबे ना करेंगे जी। अनंत सिंह की पत्नी मुंगेर लोकसभा से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार होने जा रही हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। और ये तमाम चीजें बहुत जल्द क्लियर भी हो जाएगा। मतलब इतना विधायक रहते हुए आप अपने नेता से सवाल पूछ दीजिएगा, सरकार से सवाल पूछ दीजिएगा, जवाब उठा दीजिएगा। तो ये बातें हो रही है कि अनंत सिंह की पत्नी जो है मुंगेर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी चर्चा है। क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। चलिए, पटना से फरार परीक्षा माफिया 9 साथियों संग बालासोर से गिरफ्तार। ब्रिटेन में 42,000 भारतीय छात्रों को डिग्री अटकी, आपसी का खतरा। अप्रैल और जून में म्यूचुअल फंड्स में निवेश, बैंक में डिपॉजिट से दुगना हुआ। जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई खबर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा लालू गारंटर, इनके बिना सीएम का कोई रोल नहीं। गारंटर के तौर पे लालू यादव जो है गए हैं बेंगलुरु। कल भी सम्राट चौधरी ने कहा, चलाए भी थे। क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की बात करने वाली भाजपा अब उन्हें लुभा रही है। ये बात राजीव रंजन जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्होंने कहा है। पहले भाजपा में थे, महापरिवार, उससे पहले भी जेडीयू में थे, तो घर वापसी भी कर लिए हैं। महापरिवर्तन के फिर तैयार है पूर्णिया। शराब तस्करों ने यूपी के विधायक के चालक को ट्रेन से किया अगवा। अल्ट्रासाउंड सेंटरों के निबंधन के लिए नई सलाहकार समिति बनी। बैंक से घर लौट रहे जदयू नेता से 7.37 लाख झपटे। बताइए, हम आप तो दूर के चीज, जो सरकार में है, जो जेडीयू नेता है, जिनके पास गृह व्यवस्था है मुख्यमंत्री के पास,
उन्हीं के नेता का जो है रुपया झपट के फरार हो जा रहे हैं अपराधी। चलिए, कुछ भी संभव है भाई, कुछ भी। विशेष कोई खबर है नहीं, देखिए विशेष कोई खबर इसलिए नहीं है क्योंकि जितना खबर था हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, सारी कुछ अपडेट हम आपको दे चुके हैं। जैसे ही कोई नया आता है तो लाइव जुड़ेंगे। एक नया खबर, अब 212 लोग जुड़े हुए हैं, अपने लेकर, खुद को लेकर भी जरूरी है बता देना। आज से नहीं, सॉरी, 20 तारीख से, 20 जुलाई से आप हमें 2 मंच पे देखेंगे। कलम इंडिया पर भी पेपर वाला कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा, लाइव कंटिन्यू रहेगा, यानी जैसे पहले चलता था उसी तरीके से चलेगा। लेकिन एक अन्य मंच पर भी आप हमको देखेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, और उसकी जिम्मेदारी जो है हमारे ऊपर आई है। दोनों चैनलों का जिम्मेदारी जो है हमने ले लिया है। बहुत जल्द आपको हम उस पर दिख भी जाएंगे। नाम अभी रहने दीजिए, नाम हम आपको 20 तारीख को बता देंगे कि चैनल कौन सा है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज। बस आग्रह, थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दे दीजिए। कलम इंडिया को जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। दिन रात एक करके जब मेहनत हो रहा है तो दिन रात एक करके लाइक सब्सक्राइब भी बढ़ना चाहिए। अभी लगातार देख रहे हैं 60 छूने को है, 60 के अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बस थोड़ा बहुत कमेंट कोई बात हो गया, कुछ ऐसी चीजें हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम समझ लेंगे, जान लेंगे। कोई विज्ञापन वाला पार्टी है, मान लीजिए कोई मदद करना चाहता है कलम इंडिया को, तो उससे मदद करवा दीजिए। अरे 2-4 रुपया घड़वा में आएगा तो दिक्कत किस बात का। हमारा तो काम है खबर पहुंचाना, निष्पक्ष तरीके से खबर पहुंचाना, चैनल को बेहतर मुकाम तक लेके जाना, बस यही सब है। बाकी आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, दुआ बनी रहे दोनों जगहों पे, दोनों मंचों पे। जहां एक और मंच पे हम दिखेंगे वहां भी और यहाँ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।